नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी फिरोजवाला में और यहाँ पर रेड पैनल के जो सदर हैं आसफ सलेहरिया साहब, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए उनकी राय लेते हैं। का ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये मेंबर्स जो हैं फिरोजवाला बार एसोसिएशन के, वो इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 9 जनवरी को पंजाब बार में जो बार एसोसिएशन थी उनका इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन की वही डेट जो थी वो जो सिलेक्ट की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ वजूहात की बिना पर इलेक्शन नहीं हो सका था। 2 ग्रुप्स के दरमियान इलेक्शन की जो वोटर लिस्टें थी उनको लेके कुछ डिस्प्यूट पैदा हुआ, जिसकी वजह से इलेक्शन जो था वो ना हो सका, इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन जो हमारे चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे यहाँ पे लोकल, उन्होंने बदयांती करते हुए मेलाफाइडी इंटेंशन से कुछ उन्होंने जो एक फेक नोटिफिकेशन जो कि हमारे एंटी कैंडिडेट्स थे उनके हक़ में कर दिया, जो कि हमारे पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज और जो पंजाब बार काउंसिल के ऑब्ज़र्वर थे ज़बीन आगरा साहब, वो उनको ऑब्ज़र्वर अपॉइंट किया गया था पंजाब बार काउंसिल की तरफ से कि आपने इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करना है। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि इन माई प्रेजेंस वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई पोलिंग नहीं हुई, कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे चेयरमैन थे इधर लोकल बशीर वडाई साहब, उन्होंने इंतहाई एक गलत कदम उठाया जिससे हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता है और 9 तारीख से लेके अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बॉडी काम नहीं कर रही जो बार एसोसिएशन के जो मैटर्स हैं उनको हैंडल कर सके। और इसके साथ साथ जो हमारा कोर्ट वर्क है, जो जुडिशल हमारा सिस्टम है यहाँ पे, वो भी डिस्टर्ब हुआ है। जो साइलिन डेली यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आते हैं वो भी प्रॉपर उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, बिकॉज ऑफ जो है हमारी बार एसोसिएशन फंक्शन नहीं कर रही। इसके साथ साथ जो बार के इंटरनल मैटर्स हैं, फिनंशियल और दूसरे, वो भी जूँ के तूँ वैसे ही वो फ्रीज़ हैं, वो भी फंक्शन नहीं है। तो हमारा बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ये जो प्रोटेस्ट है उसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ पंजाब बार काउंसिल वो करवाया जाए और उसमें वोटर जिसको भी इलेक्ट करें वो अपना काम करें और जो है अपने बार एसोसिएशन की खिदमत करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा शाहिदा अरशद बार फिरोजवाला की मेंबर हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान बार से, स्पेशली पाकिस्तान बार से और पंजाब बार से कि बार फिरोजवाला की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करें, वरना यहाँ पे कशीदगी बढ़ती जाएगी जिस तरह यहाँ कशीदगी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं है और यहाँ पे जनाब कैबिनेट बना दी गई है, फेक लिस्टें हैं, फेक जाली लोग हैं और नोटिफिकेशन उन्होंने फेक किया है। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान बार से और पंजाब बार से कि मेहरबानी फरमाकर बार फिरोजवाला में इलेक्शन करवाएं, ताकि यहाँ पे ये जो आपस में कशीदगी है ये सब वकला के दरमियान, हम सब हमारे भाई हैं, ये भी भाई हैं, वो भी भाई हैं, मगर सब भाइयों में इत्तेफाक होना चाहिए। प्यार से इलेक्शन करवाएं ताकि जो कैबिनेट आए सब उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। अब इस तरह तो कैबिनेट की इज्जत नहीं होती कि खुद ही वोट बनाए या खुद ही नोटिफिकेशन जारी करें। और अगर ये ऐसा इन्होंने ना किया तो हर साल यही होगा इस बार में कि जो ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा वो जनाब खुद ही नोटिफिकेशन जारी करवाएगा और जनाब कैबिनेट लेकर चल पड़ेगा। इस तरह किसी जगह नहीं होता, किसी शहर में नहीं होता। यही मामला कसूरबार में था, फैसलाबाद में था, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुए दोबारा इलेक्शन के और वहाँ पे अगेन दोबारा इलेक्शन हुए हैं। तो क्या फिरोजवाला बार में मुझे अभी तक पाकिस्तान बार की और पंजाब बार की वो मजबूरी समझ नहीं आ रही है कि वो इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। वही क्यों तवज्जो नहीं देते इसके ऊपर? क्या बार फिरोजवाला उनके अंडर नहीं है या बार फिरोजवाला के वकील पंजाब बार से ताल्लुक नहीं रखते हैं? इन्हें तवज्जो देनी चाहिए इस मामला पे। क्या जब तवज्जो देंगे जब यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा या कोई किसी के साथ कोई मर्डर हो जाएगा या कोई मार देगा, फिर करेंगे ये। पाकिस्तान बार से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस तरफ तवज्जो दें। और अगर कोई ये समझता है कि हम पीटीआई की तरफ से हैं या हम उस साइड से हैं तो ऐसा नहीं होता। यहाँ अली असगर मंडे ने आकर यहाँ कंपेन की, उसके बनती नहीं है कंपेन आकर करना। अगर उनका वजीर आजम सिलेक्टेड हो सकता है मगर बार फिरोजवाला के वकीलों का जो कैबिनेट है वो सिलेक्टेड नहीं होगी, वो इलेक्टेड ही होगी, वोटों के साथ होगी। थैंक यू।
We want election. 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 We want इलेक्शन सदर बनेगा वोटों से सदर बनेगा वोटों से सदर बनेगा वोटों से सदर बनेगा वोटों से नामंजूर नामंजूर जाली कैबिनेट नामंजूर 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 जाली कैबिनेट नामंजूर 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 जाली कैबिनेट नामंजूर We want इलेक्शन We want इलेक्शन We want इलेक्शन We want इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये 24 जो चैनल है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है ना यहाँ पे वक्त दिया हमें और हमें भी मौका मिला अपना मौक़िफ़ आपको बताने का। तो बात ये है कि हम यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं ये पैनल है हमारा रेड पैनल। इसमें मैं प्रेसिडेंट का जो है ना वो कैंडिडेट हूँ। ये अली हुसैन भुट्टो साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा जो है ना ये वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं मलिक शहबाज साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हुए हैं इधर बाबर रज़ा भट्टी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अली हमजा औलख साहब और लाइब्रेरी सेक्रेटरी जो है ना वो शहबाज माइन साहब। ये हमारा पैनल था। हमने जनाब जो है ना ये सभी प्रोफेशनल लोगों पे मुश्तमिल हमारे ग्रुप ने हमें जो है ना इस इलेक्शन के लिए सिलेक्ट किया और हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और डोर टू डोर गए और काफ़ी मेहनत की। 9 जनवरी जो कि जैसा कि सेक्रेटरी साहब पंजाब बार ने जो है ना वो पूरे पंजाब के लिए जो है ना वो रखी और हम भी जो है ना 9 जनवरी के लिए हमने मेहनत की। और सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जब 9 जनवरी का दिन आया तो जो हमारे ऊपर जो है ना वो एक चेयरमैन की शक्ल में जो है ना चौधरी बशीर बड़ाई साहब जो है ना वो मुसल्लत किए गए। हमें तो लोग पहले भी कहते रहे कि इनको तब्दील किया जाए क्योंकि ये जो है ना एक पैनल के जो है ना वो जहां दीदा है और इन्होंने उसी पैनल की बात करनी है। हमने उनसे जो है ना मीटिंग भी की लेकिन उन्होंने हमें ये क्या मतलब है सर कि ये ग्रीन पैनल के साथ जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है वो साजबाज हो चुके थे? जी वो साजबाज हो चुके थे और हमें कबल वक्त भी पता था लेकिन चेयरमैन से हमने बात की। उन्होंने कहा कि नहीं आपके पास जो है ना ये आप गलत बात करते हैं, मेरे लिए आप सभी एक हैं। और हमने उसकी बात पे जो है ना वो एतमाद करते हुए हमने उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन ना दी। लेकिन जो खदशात थे दोस्तों के वो 9 जनवरी को वो सामने आ गई और मैं समझता हूँ कि 9 जनवरी जो है वो फ़िरोज़वाला बार के लिए एक स्याह दिन के तौर पे जो है ना वो याद रखा जाएगा। और इसमें जो मेजर किरदार है वो बशीर बड़ाई साहब का है। वो भी मैं नहीं समझता कि जो है ना जो भी वकला हैं और वो जो है ना इनके इस कंडक्ट को जो है ना किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। और उस दिन से लेकर आज तक हम जो है ना वो एहतजाज में हैं और उन्हीं का जो है ना वो जो रवैया था और जो उसने इलीगल और फेक जो नोटिफिकेशन कर दिया दूसरे ग्रुप का बगैर इलेक्शन के, और अब वो दूसरा ग्रुप जो है ना उस फेक नोटिफिकेशन की बेस पे वो समझता है कि हम जो है ना यहाँ पे जो है इलेक्टेड बॉडी बन गए हैं। तो इस तरह ना हुआ है ना होगा इंशाल्लाह। हम जो है ना सरापा एहतजाज हैं उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ और हमने जो है ना वो पंजाब बार में एप्लीकेशन दी। पंजाब बार ने जो है ना वो हमें कहा कि नई बॉडीज़ बनेंगी और उसके बाद सुना जाएगा। फिर उस आर्डर के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में रिट में गए और हाई कोर्ट ने हमें जो है ना वो 1 वीक की डायरेक्शन दी वीसी जो मौजूदा हैं खाकसार साहब, और उन्होंने फिर जो उसमें जो है ना 28 जनवरी का नोटिस किया है। तमाम जो है ना वो जो फरीक हैं जो जिन्होंने जो जिसमें जो है ना चेयरमैन साहब हैं और इसके अलावा दूसरे जो है ना अहदेदार हैं सबको उन्होंने जो है ना वहाँ पे मदऊ किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम कल 28 को जो है ना वहाँ पे पेश होंगे। और इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि हमने इस चेयरमैन की नीयत को मद्देनज़र रखते हुए एक दिन पहले हमने चौधरी ज़बीउल्लाह नागरा साहब को जो है ना वो एज ए ऑब्जर्वर अपॉइंट कराया पंजाब बार की तरफ से, जो कि रिसेंटली जो है ना वो पंजाब बार के मेंबर बने थे। और वो यहाँ पे आए इलेक्शन करवाने के लिए और उन्होंने यहाँ का माहौल देखा और उसके बाद जो है ना उन्होंने भी 1 बजे तक वो यहाँ पे मौजूद रहे लेकिन यहाँ पे इलेक्शन ना हो सका। और उनकी जो है ना रिपोर्ट भी जो है ना वो मंदिर यहाँ पे आ चुकी है और उन्होंने पंजाब बार में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ।
तो उस रिपोर्ट के बाद मैं नहीं समझता कि जो है ना फिरोजवाला बार में जो है ना उस फेक नोटिफिकेशन की बेस पे ये बॉडी काम करे, क्योंकि बड़ी रीजनेबल एक अथॉरिटी की जो है ना वहाँ पे रिपोर्ट मौजूद सर है। ये बताइएगा कि जो फेक नोटिफिकेशन है वो किसकी तरफ से जारी किया गया है? ये जो फेक नोटिफिकेशन है वो चौधरी बशीर बड़ाई साहब जो कि चेयरमैन बने थे यहाँ पे इलेक्शन बोर्ड के तौर पे, जिन्होंने इलेक्शन करवाना था, जिनकी सरबराही में हुआ था, ये उसकी तरफ से जारी हुआ है। और जो नोटिफिकेशन हुआ था ज़बीउल्लाह नागरा साहब का, जो कि यहाँ पे जो है ना ऑब्जर्वर के तौर पे आए थे, तो उनके नोटिफिकेशन पे, उनके आर्डर पे लिखा था कि हर बैलेट पेपर पे जो है ना चेयरमैन के साथ साथ ज़बीउल्लाह नागरा एज ए ऑब्जर्वर का भी दस्तखत होंगे, लेकिन उनके किसी भी पेपर की, चूँकि इलेक्शन नहीं हुआ इसलिए उनके जो है ना किसी जगह पे दस्तखत नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है ना ये इलेक्शन जो है ना ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है, ये सिलेक्शन है। और मैं समझता हूँ कि ये इस बार के साथ ज़्यादती है। और हमने स्टार्ट में जो है ना 4-5 दिन जो है ना इस चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग्स की और उन्होंने कहा कि अपने जो फैसले पे है उस पर नज़रसानी करें, और हम किसी जगह पे हमने दरख्वास्त ना दी कि चलें ये बार का मामला है, बार में ख़त्म हो जाए। और हमें 3-4 दिन जो है ना इसने इसी तरह कहा कि ठीक है मैं इलेक्शन की डेट देता हूँ, लेकिन बाद में जो है ना उसने इनकार कर दिया। टाल-मटोल से काम लेते रहे जी, टाल मटोल से काम लिया, लेकिन उसके बाद जब हमें ये बात नज़र आ गई कि जो है ना ये जो है ना दोबारा इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और उसी फेक नोटिफिकेशन की बेस पे इस बॉडी को रखना चाहते, तो फिर हमने पंजाब बार में जो है ना वो 4 दिन डिले के बाद जो है ना वो दरख्वास्त दी। बताइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन नहीं करवाती तो आपकी तरफ से क्या लाहेमत होगा? देखें, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन नहीं करवाती। ऑलरेडी जो है ना मैंने आपको बता दिया कि पेंडिंग मामला है हमारा पंजाब बार में, कल उसमें डेट है। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि हर बंदा जो है ना वो चौधरी बशीर बड़ाई नहीं है, अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरिट की बिनाद पे जो है ना यहाँ पे दोबारा, बल्कि इलेक्शन होगा, दोबारा वाली तो बात ही नहीं है, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। फिरोजवाला बार में इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह ताला हम पर उम्मीद है पंजाब बार कौंसिल पे और जो है ना पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो सभी लोग इस बात को देख रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत बड़ी बात है जो ज़बीउल्लाह नागरा साहब की रिपोर्ट वहाँ पे मौजूद है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। और हम इस पार्टी को भी ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह के फेक नोटिफिकेशन की बिनाद पे आप जाके वहाँ पे जजेस को कहें कि हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, तो ये इस तरह नहीं होता, बल्कि इसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन में आप जीतें, अगर आप हमसे जीते हैं तो हम इंशाल्लाह हार ही के जो है ना गलों में डालेंगे। और अगर ये कहें कि हम इस फेक नोटिफिकेशन की बिनाद पर हम वहाँ पे जाके सदर और सेक्रेटरी के तौर पे प्रोटोकॉल लें, यहाँ पे नोटिस वगैरह दें, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो अपने बड़ों के साथ माजरत के साथ ये कहता हूँ कि हम आज तक जो है ना यही देख रहे हैं कि ये जो बड़े हैं ये उनके बेटे अब आगे मैदान में आ चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबां बने, बल्कि इनको चाहिए कि एक ऐसा रवैया अख्तियार करें, ऐसा काम करें कि ताकि आपस में मोहब्बत और अखुवत हो। 20 साल मेरी प्रैक्टिस है, 20 साल तारीख में मैंने आज तक इस तरह का नोटिफिकेशन या इस तरह की बॉडी नहीं देखी, और ये बुजुर्ग लोग भी समझते हैं। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को जो है ना वो लें और इसका आसन जो है ना वो हल निकालें, ताकि जो है ना एक अच्छा जो है ना यहाँ पे एक अच्छा माहौल हो, ताकि जो है ना हम आपस में एज ए एडवोकेट जो है ना भाई भाई काम करें, जिस तरह ऑलरेडी पहले भी जो है ना बार का माहौल रहा है। सर ये भी बताइएगा कि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बना था, क्या यहाँ पे वोटिंग भी हुई है या बिल्कुल मुफ्त है? नहीं, इसमें जो है ना एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ, और उसके बाकायदा जो है ना वो CCTV फुटेज मौजूद है, और ये सभी जो है ना हमने ऊपर पंजाब बार में पहुंचा दी हैं, और जितने हमारे पास रेलिवेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स थे, सबूत थे, वो पहुंच चुके हैं। और इस बात पे वो पंजाब बार और पाकिस्तान बार क्लियर है कि इलेक्शन फिरोजवाला बार में नहीं हुए, और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि कल का जो VC साहब हैं मौजूदा जो हैं, 30 तारीख को नई बॉडी आनी है, हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपका शायद आखिरी आर्डर हो, एज ए VC आपका आखिरी आर्डर हो, और आप ऐसा आर्डर कर जाए फिरोजवाला बार के लिए कि जो एक तारीख का हिस्सा बने, ताकि लोग आपको याद करें कि आपने एक आखिरी आर्डर किया था और अच्छा आर्डर किया था। और हम पर उम्मीद भी है खाकसार साहब से कि इंशाल्लाह वो मेरिट की बिनाद पे जो है ना वो नए इलेक्शन ऐलान करके जाएंगे। सर इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी फैसला दिया अपनी तरफ से, तो क्या उसने वोटिंग को भी जाहिर किया? जी देखें, इलेक्शन चलें, इसमें बात ये है कि उसने शो किया या नहीं किया, हम तक इस तरह की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अगर कोई हुई है कोई पोलिंग तो वो उनके घर हो सकते हो, किसी कैंडिडेट के घर में जाके हो, लेकिन इस जहाँ पे ये जो 4 पोलिंग बूथ बने थे वहाँ पे जो है ना वो कोई पोलिंग नहीं हुई,
कैमरे लगे हैं, हर चीज़ की CCTV फुटेज मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ। तो हम जो है ना आखिर में यही इस्तदा करेंगे अपने इस फिरोजवाला बार के बड़ों से, और यहाँ के जो कैंडिडेट्स बने फिरते हैं खुद साख्ता जो है ना, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़के आए। इंशाल्लाह वोटों से वो जो है ना वो आएंगे तो उनका जो है ना यहाँ पे कोई उनकी इज्जत होगी। अगर वो इस फेक नोटिफिकेशन की बुनियाद पर अगर ये समझते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे यरगमाल बना लेंगे या इस बार को या बेंच को इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये इनकी भूल है। इस तरह ना कभी हुआ है ना अब भी होगा। इंशाल्लाह वकला जिंदा है, इनके शऊर मर नहीं गए। एक दो बंदे के निकाल के बाकी इंशाल्लाह सभी शऊरमंद लोग हैं, और हम इंशाल्लाह ताला पे फजले खुदा जो है ना अपना अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से हमने जो है ना वो अपना केस जो है ना सबमिट किया, और इंशाल्लाह जीत वकला को होगी और फिरोजवाला बार की होगी। और ये जो रेड पैनल है इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। शायद उनको हमारी जीत नज़र आ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, और इंशाल्लाह अब उससे भी जो है ना ज़्यादा लीड के साथ वो हारेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे कचहरी फिरोजवाला में, और यहाँ पर रेड पैनल के सदर आसफ सलहरिया साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनका कहना था कि हमारी तरफ से इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो ग्रीन पैनल था यहाँ पे इलेक्शन की वोटिंग तक जारी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हतमी फैसला दे दिया था ग्रीन पैनल को। लेकिन हमारी तरफ से जो है अभी तक इलेक्शन मुलतवी है, और हम हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करते हैं कि दोबारा से इलेक्शन जो है करवाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।